एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सैटरडे का डे था और 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। बेटू गई हुई थी स्कूल, आज उसका भी हाफ़ डे था। सैटरडे को उसका हाफ़ डे होता है और सेकंड सैटरडे उसका ऑफ होता है। बाकी जो 3 सैटरडे आते हैं वीक में, वो मंथ में, वो उसके वर्किंग होते हैं, मतलब उस दिन हाफ़ डे हो जाता है। तो सैटरडे का डे था। मनीष ने आज की अपॉइंटमेंट बुक करी हुई थी हम दोनों के लिए, मेरे और अपने लिए। तो आज हमारा हो रहा था फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, तो उसी के लिए ये आए हुए थे भैया। तो अभी तैयारी हो रही थी हमारे ब्लड सैंपल्स वगैरह लेने की। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था, हमने ब्लड टेस्ट वगैरह अपना नहीं कराया था, मतलब फुल बॉडी चेकअप नहीं करवाया था। तो मनीष ने 2-3 दिन पहले हम दोनों के लिए ये अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी और मेरे को बिल्कुल याद भी नहीं था। मैं अपने मॉर्निंग में उठते ही बेटू के जाने के बाद ही ना फ्रूट्स वगैरह खा चुकी थी और ये 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आए थे, तो मुझे हो गया था 1 डेढ़ घंटा खाए हुए। तो फिर मैंने पूछा था कि क्या मैं आप सैंपल दे सकती हूँ। ये फ़ास्टिंग वाला भी टेस्ट था, तो हमें कुछ खाना पीना नहीं था, बट मैंने भूल गई थी तो मैंने खा लिया था। तो उन्होंने बोला था कि अगर इतना टाइम हो गया तो आप दे सकते हो। तो सबसे पहले मनीष ने सैंपल दिया, उसके बाद मैंने अपना सैंपल वगैरह दिया, ब्लड सैंपल। फिर लॉन्ग टाइम हो गया था मेरे को इंजेक्शन्स वगैरह लगवाए हुए। बेटू के टाइम पे ही मुझे इंजेक्शन लगे थे, उससे पहले भी इतने कभी नहीं लगे और उसके बाद तो शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने एक भी इंजेक्शन कोई लगवाया होगा। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा लिया। झाड़ू मैंने मॉर्निंग में ही लगा दी थी, बस मॉपिंग का काम जो था वो रह गया था। तो अभी मनीष यहाँ पे नहा धो कर के आ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए खाना भी लगा दिया था। आज मैंने चपाती बेटू को बना करके दी थी और राइस ना हमारे लिए मैंने बाद में लगाए थे। मुझे चपाती वगैरह अच्छी नहीं लगती है दाल के साथ, आज बेटू को दाल के साथ रोटी ले जाने का मन था। तो फिर हमारा तो होता है ब्रंच वैसे भी, तो मेरे को दाल के साथ राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रोटी नहीं अच्छी लगती। तो वो मैंने डाल करके दे दी थी मनीष को और उसके बाद फिर आ गई थी मैं अपना ये बेडशीट वगैरह, मतलब सारा जो बिस्तर था रात का वो मेरे को फ़ोल्ड करना था, क्योंकि फ्लोर मैंने क्लीन कर दिया था। लेट हो रहा था मुझे, क्योंकि 10 बजे तक तो वही सैंपल्स वगैरह हम देते रहे तो और टाइम लगता था। मनीष उसके बाद भी 1 डेढ़ घंटा उन्होंने लगाना था ऑफिस जाने के लिए। तो मैंने ना अपनी झाड़ू पोछे का काम निपटा, झाड़ू लगा ली थी मैंने, तो पोछे का काम अभी रह गया था। तो फिर मैंने कहा पहले मैं अच्छे से ये बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड कर देती हूँ, रात का बिस्तर वगैरह जो वो सेट कर देती हूँ, उसके बाद फटाफट फिर मॉपिंग कर दूँगी और मेरा क्लीनिंग का जो काम है वो निपट जाएगा। क्योंकि कल है करवा चौथ और बहुत सारे काम होते हैं एक दिन पहले, तो मेरे को थोड़ा सा आज अपने लिए टाइम निकालना था इन सब के अलावा। तो मैंने फटाफट से बेड वगैरह दोनों रूम के सेट करे और उसके बाद फटाफट मॉपिंग निपटाई, डस्टिंग वगैरह फटाफट निपटाई और मैं आ गई थी अपना मतलब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले मैं ब्लीच लेकर के आई थी, मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा, मैंने खोल करके चेक ही नहीं करी कि उसके अंदर ब्लीच थी ही नहीं। जब मैंने खोल करके देखा तो उसके अंदर मतलब इतनी सी ब्लीच थी कि मेरे हाफ़ ही फेस पे लग पाती और हाफ़ पे नहीं लगती। बट स्टिल मैंने उसके अंदर एक्टिवेटर डाल दिया था, मैं बोल लेकर के आई थी, बट इतनी थी ही नहीं उसमें क्वांटिटी कि मैं बोल में निकालूँ। तो उसी डब्बी के अंदर ही मैंने एक्टिवेटर डाल दिया था, क्योंकि फिर जितना भी उसमें इससे उसमें ट्रांसफ़र करूँगी तो आधी वेस्टेज प्रोडक्ट की यहाँ होगी और आधी वहाँ होगी। तो इसलिए मैंने उसी छोटी सी डब्बी के अंदर ही लगा लिया था और जैसे कैसे करके मैंने पूरे फेस पे अप्लाई करा, क्योंकि जब मिक्सिंग हम करते हैं ना तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट जो होता है ना वो ब्रश में भी रह जाता है। तो ब्रश से निकाल निकाल करके मैंने जैसे कैसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करी और अच्छे से हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि मतलब क्वांटिटी ही नहीं थी, बहुत ही पतली सी लेयर लगी थी और मैंने एक्टिवेटर भी कम डाला हुआ था थोड़ा सा। इतना पता ही नहीं चल रहा था ना कि कितना उसमें है, मतलब प्रॉपर अगर आप बाहर निकाल करके मिक्स करोगे ना तभी अच्छे से समझ में आता है। तो ब्लीच तो बस काम चलाऊ जैसा काम हुआ था, काम भी अच्छे से नहीं चल रहा था। तो मेरे को लाने के लिए अब था कि अब कौन जाएगा लेने के लिए, और मैं अभी थक भी गई थी क्योंकि अभी जस्ट मैंने ये क्लीनिंग व्लीनिंग के काम सारे निपटाए थे। तो अभी मेरा मन नहीं था नीचे जाने के लिए और मनीष भी नहीं थे कि मैं उनको बोल देती कि आप ला करके दे दो। तो फिर मैंने काम चला लिया था और उसके बाद मॉर्निंग में ना मैंने कपड़े भी वॉशिंग के लिए लगा दिए थे। तो जब तक ब्लीच हो रही थी उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये जो पेंडिंग काम थे ना वो मैंने साथ के साथ निपटा दिए थे। ये कपड़े वगैरह जो मैंने मॉर्निंग में वॉश करे थे, मैं हल्की हल्की ना धूप भी आने लगी थी बालकनी में, तो मैंने कहा थोड़ी कपड़ों पे धूप भी लग जाएगी तो फटाफट मैं इनको डाल देती हूँ। वैसे ब्लीच वगैरह लगा करके ना हमें धूप में सनलाइट में नहीं आना होता है, बट मैं थोड़ा सा शेडो के अंदर रह करके ही मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे सूखने के लिए। उसके बाद
फिर आई थी मैं दोबारा अंदर और वैक्सिंग स्ट्रिप्स ले आई थी। वीट की जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती हैं ना, उसी से मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ। वैसे तो जो वो हीट करके प्रॉपर एक कंटेनर मिलता है ना वैक्स का, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी घर पे बहुत ईज़िली हो जाती है। बट वो थोड़ा सा ना लेंदी सा प्रोसेस होता है और प्लस चीज़ों को संभाल करके रखना पड़ता है। तो मुझे ये ज़्यादा ईज़ी लगता है, ये ज़्यादा मतलब तामझाम वाला नहीं होता। जस्ट आप स्ट्रिप्स लाओ मार्केट से और वैक्सिंग खुद से कर लो। वरना वो लाओ, उसका एक हीटर होता है, वो संभाल करके रखो, फिर उसका एक नाइफ़ होता है, फिर एक वैक्स कंटेनर होता है। तो इतना ना स्पेस है और ना ही इतना टाइम होता है कि इतने तामझाम में फंसो। तो यही स्ट्रिप्स मैं ले लेती हूँ और ख़ुद से सारा काम कर लेती हूँ। जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैंने बाहर से कुछ भी नहीं कराया होगा। फेशियल वेशियल लास्ट मेरा तभी हुआ था जब मैंने अपनी मैरिज पे कराया था। उसके बाद मैंने पार्लर से कभी भी इस तरह की कोई भी सर्विसेज नहीं ली हैं। सारा काम मैं खुद से ही कर लेती हूँ। मतलब ब्लीच, वैक्सिंग, फेशियल जो भी मेरे को करना होता है, इनफैक्ट ट्रिमिंग भी मैं अपनी खुद से ही कर लेती हूँ। वैसे भी इन सब चीज़ों में ना अप्रॉक्स 2000 का खर्चा तो हो ही जाता है। तो बेटर है कि अगर आप ये सब खुद से कर सकते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके खुद कर लो, और जो वो 2000 का हमारा बजट होता है हम उसको अपनी शॉपिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखो, हर किसी का ना टेस्ट बहुत अलग अलग होता है। किसी को मतलब सैलून्स में जा कर के रिलैक्स करना, चिल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाऊँगी, ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। तो फिर मैं ना थोड़ा सा इन सारे बजट्स को मिनिमाइज़ करके अपनी शॉपिंग का थोड़ा सा बजट बढ़ा लेती हूँ। तो ये सब मैंने खुद कर लिया था। और उसके बाद ना ये लोटस की किट मैं लाई हुई थी गोल्ड वाली। तो ये जो वन टाइम वाले पाउच होते हैं ना, वो मैंने लिए थे। तो अभी मेरी ब्लीच हो चुकी थी काम चलाऊ वाली, क्योंकि ब्लीच मतलब थी ही नहीं। उसके बाद वैक्सिंग मैंने खुद से कर ली थी और उसके बाद अभी बारी आई थी फेशियल करने की। तो ये गोल्ड का, लोटस का गोल्ड फेशियल था। अगर आप ये बाहर से कराओगे ना 1500-1600 प्लस ही होता है। जो नॉर्मल वाला होता है ना लोटस का, वो उतना ही लग जाता है। मतलब 2000 का बजट ना भी हो तो 1000-1500 तो कहीं नहीं गए इतना सब कराने में। तो वो सारा कुछ मैंने खुद कर लिया था। तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा आरओ का वाटर लेकर के बैठी थी साथ में बोल में, और अपने फेशियल में लगी हुई थी। गोल्ड फेशियल मैंने खुद से कर लिया था। बाहर से फेशियल कराते हैं ना, मतलब फेशियल का मेन मोटिव होता है हमारे फेस पे थोड़ा सा ग्लो आ जाए। तो हम खुद से घर पे करते हैं ना, तो ग्लो तो आ जाता है, लेकिन जो वो रिलैक्सेशन होती है ना, जब आप लेट जाते हो आराम से, कोई आपकी मसाज वगैरह करता है, तो वो तो नहीं हो पाता है। बट हाँ, ग्लो में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, सेम आता है अगर आप अच्छे से करोगे। पूरे फेस पे मैंने अच्छी सी क्रीम ले ली थी, मतलब क्योंकि कल करवा चौथ भी था। तो मैंने थोड़ी सी जो क्वांटिटी थी ना वो एक्स्ट्रा ही रखी थी। अदरवाइज़ एक पाउच को ना मैं 2-2 बार भी मतलब चला लेती हूँ। आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी मैंने यही वाले फेशियल को ही यूज़ करा था, तो ये हाफ़ यूज़्ड था और उसके बाद भी ना इसमें काफ़ी सारी क्वांटिटी बची हुई थी। तो जितनी भी बची हुई थी ना सारी मैंने यूज़ कर ली थी, क्योंकि अगर मैं थोड़ी भी छोड़ती ना तो फिर वो इतनी सी जो बची रहती ना वो वेस्ट में ही जाती थी। तो मैंने सारी मतलब जितना भी प्रोडक्ट था सारा यूज़ कर लिया था, और वो काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी हो गई थी उसकी। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, और मनीष शाम को पेस्ट्री वगैरह लेकर के आ गए थे अपने लिए। ये मैड एंगल और पता नहीं क्या क्या मीठे में जो भी उनको शॉप पे दिखता है ना वो सब उठा करके ले आते हैं। और बेटू यहाँ पे सोई हुई है, और यहाँ पे मैंने अपना मेकअप का सामान निकाला हुआ है, क्योंकि हमारी है आज टी पार्टी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। तो अभी मेरे को सामान वगैरह समेटना था। जब आप रेडी होते हो तो सामान पूरा फैल जाता है, फिर वहाँ से आओ तो फिर सामान को समेटो। अपनी ये वाली बैंगल जो थी वो पहन ली थी, पता नहीं किस रीज़न की वजह से मैंने उतार के रखी थी। तो वैसे घर पे मैं यही पहने रहती हूँ। और ये था मॉर्निंग का बैंडेड लगाई हुई थी जब ब्लड सैंपल वगैरह लिया था। और बहुत ही सिंपल से मैं रेडी हुई थी, जस्ट मैंने काजल और लिपस्टिक लगाई हुई थी और मैंने कुछ भी नहीं करा था। बस इयररिंग्स पहन लिए थे, मतलब मेकअप में और कुछ नहीं करा था। बाकी एसेसरीज़ वगैरह पहन ली थी, जैसे ईयर्स में मैंने ये पहन लिए थे, स्टड्स पहन लिए थे। मैं ना रेगुलर वे में ये पहनती नहीं हूँ कानों में, तो मेरे इस वाले ईयर में तो फिर भी मतलब मैं कुछ भी पहनती हूँ तो आ जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला है ना उसमें मतलब इतना ज़्यादा लगता है, बहुत टाइम भी लगता है और मुझे बहुत पेन भी होता है। तो
तो इसलिए एक तो मैं रेगुलर कानों में पहन के नहीं रहती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी सी रहती है कि मेरे को ना अच्छे से कंफर्टेबल होकर के मैं पिल्लो पे लेट नहीं पा रही हूँ। तो इसके चलते फिर मेरे जो होल है ना ईयर के, वो थोड़े से बंद से हो जाते हैं, और जब मैं डालती हूँ तो वो थोड़ा सा फोर्सफुली मुझे डालना पड़ता है। और उसके बाद फिर घर में मैंने कुछ भी नहीं करा था, क्योंकि अभी ना बालों में काफ़ी ऑयल आया हुआ था, और आज मैं हेयर वॉश कर नहीं सकती थी क्योंकि कल था करवा चौथ, तो कल तो मुझे करना ही करना था। तो फिर अभी मैंने काम चलाया, जो भी ऑयल वॉयल आया हुआ था वो मैंने कुछ भी नहीं करा, जस्ट हाथों से कॉम करी, और साइड में ये वाली क्लिप लगा ली थी मैंने, जो मतलब हाँ जो फैंसी क्लिप्स होती हैं वो लगा ली थी। और यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी अपनी टी पार्टी में जाने के लिए। छोटी सी हम सबका गेट टुगेदर था एक तरह का, तो उसी के लिए मुझे रेडी होना था, तो इसलिए बहुत ही सिंपल तरह से ही मैं रेडी हुई थी। अभी ना मेरे नेल्स भी बहुत, मतलब नेल पेंट भी ना ऐसे हाफ हाफ सी हो रही है, टाइम ही नहीं मिला इनको रिमूव करने का। सारा दिन वो वैक्सिंग फेशियल और इन सब में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरा 1 घंटा लग जाता है फेशियल की मसाज करते करते। अगर खुद से भी कर रहे हो तो आप आधा घंटा पौना घंटा कम से कम लगाओगे, तो उन सब चीज़ों में टाइम नहीं मिल पाया। और वैसे भी कल था हमारा करवा चौथ, तो मेरे को अच्छे से ये सब करना ही था, नेल पेंट वगैरह, तो इसलिए फिर आज मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, और बस इस तरह से सिंपल से मैं रेडी हो गई थी। और मनीष पेस्ट्री लेकर के आए थे जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो खा करके जा रही थी। मतलब मैंने कहा कि पहले ये खाऊंगी उसके बाद जाऊंगी मैं, तो भाई मैं यहाँ पे खड़े होकर के पेस्ट्री खा रही थी। उसके बाद पेस्ट्री वगैरह खा कर के मैं निकल ही रही थी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे ही थी हमारे पार्टी। तो सिंपल सी थी, ऐसा कुछ पार्टी नहीं थी, जस्ट एक गेट टुगेदर था। तो जा रही थी मैं, उससे पहले मनीष ने मुझे बोला कि 1 कप चाय बना करके दे दो, फिर तुमको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो फिर मेरे ये शाम की चाय छूट जाएगी, तो इसलिए फिर मैं चाय बना करके मनीष को दे करके जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी। आज का जो दिन था ना वो भी काफ़ी हेक्टिक था, पूरी जो डे की रूटीन क्लीनिंग होती है वो भी करनी थी, आज मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना था, और आज मार्केट भी जाना था। मतलब बहुत सारे है ना, आज ऐसा था कि एक के बाद एक के बाद एक काम चलता जा रहा है। और आज ही हमारा ये गेट टुगेदर भी रखा हुआ था, तो उसमें भी जाना था, उसमें भी मतलब दिन का ना टाइम कम पड़ रहा था, काम इतने सारे थे। और उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी अपनी पार्टी में, तो बिस्किट थे ये कुकीज़ टाइप के, और समोसा थे, और गुलाब जामुन थे, और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। वैसे ये टी पार्टी थी, लेकिन अभी टी नहीं थी, टी बाद में बनाई थी, जो सब पीते हैं उनके लिए चाय बनी थी। जैसे काफ़ी सारे लोग हम थे जो चाय नहीं पीते थे, तो इसलिए बाकी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक सबने ही ली थी सबसे पहले, उसके बाद जो चाय पीते हैं उनके लिए चाय भी बाद में बनाई गई थी। बाद यहाँ पे हो गया था 10-11 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। पार्टी से आने के बाद, मतलब जो हमारा गेट टुगेदर था वहाँ से आने के बाद मैं बस चेंज करा मैंने, और मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। आसपास कुछ छोटी मोटी जैसे करवा वगैरह लाना था, तो वो नीचे लेने के लिए मैं सबके साथ ही निकल गई थी। हम सारी लेडीज़ जा रही थी, छोटा मोटा सबको सामान लेना था, वहाँ गई मैं। वहाँ इतनी ज़्यादा, मतलब रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ था ना, पूरा रास्ता ब्लॉक था, कहीं से ना जाने का भी रास्ता नहीं था, बस वो तो वॉकर्स थोड़ा सा निकल पा रहे थे, अदरवाइज़ तो खचाखच भरा हुआ था, आप किसी व्हीकल से तो निकल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो बस मैं करवा लेकर के आ गई थी। मुझे ना काफ़ी सारा सामान लेना था, जैसे कुछ मेकअप वाली चीज़ें भी लेनी थी, अपने लिए नहीं, और जैसे मदर इन लॉ को देना होता है हमारे यहाँ पे करवा चौथ पे, तो उनका ना अभी मेरे को वो वाला सामान लेकर के आना था। तो फिर पहले मैं सबके साथ गई थी, फिर वहाँ से वापस आई, उसके बाद फिर मैं दोबारा मनीष के साथ गई, और ये सब करते करते ना मुझे आराम से 10 बजे का टाइम हो गया था। और 10 बजे के बाद जा कर के मैं ऊपर गई थी, मेरे को किसी का फेशियल करना था, तो मैंने उनका 1 घंटा वहाँ लग गया था मुझे फेशियल का करते करते। उसके बाद यहाँ पे वही 10-11 बजे का टाइम हो गया था,
तो उसके बाद ना फेशियल करके मैं आई तो उन्होंने मेरे एक हाथ पे मेहंदी लगा दी थी, तो मैंने ना लेफ़्ट हैंड पे लगा ली थी, ताकि क्योंकि उनकी ना एक छोटी डॉटर है तो वो ना कई बार नहीं मतलब इतना टाइम मिल पाता, तो मैंने लेफ़्ट हैंड में लगा ली थी कि बाई चांस अगर रह भी जाती है तो मैं राइट हैंड में थोड़ा थोड़ा खुद से कुछ भी करके मतलब काम चला लूँगी। तो एक हाथ पे उन्होंने मुझे मेहंदी लगा दी थी और एक हाथ पे मैं खुद लगी हुई थी धीरे धीरे, मुझे आती नहीं है मेहंदी लगाने, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। डिनर वगैरह हमारा यहाँ पे हो गया था, उसके बाद भी मनीष ने थोड़ा ये लेट टाइम पे ना ब्लिंकिट से कुछ सामान वगैरह ऑर्डर कर दिया था, और मुझे भी साथ साथ खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे, क्योंकि मेरे हाथों में लगी हुई थी मेहंदी। मैं मना कर रही थी, फिर भी मुझे कह रहे थे कल करवा चौथ है, थोड़ा अच्छे से खा लो खा लो। सब वेफर्स और पता नहीं क्या चटर पटर उन्होंने मंगवा दिया था, खुद भी खा रहे थे और साथ साथ मुझे भी फोर्सफुली खिला रहे थे, और मैं लगी हुई थी अपना मेहंदी में, वो लगे हुए थे अपना खाने में। अभी बज गए हैं रात के पूरे 2, देखो 1:55 हो गए हैं, और अब जा कर के मेरा ये मेहंदी का जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ है। जस्ट अभी मैंने एक हैंड पे खुद से मेहंदी लगाई थी, और एक हमारे ऊपर नेबर हैं उन्होंने मेरे को लगा दी थी। बेटू ने भी फोर्सफुली मेरे से लगवाई है अभी। और ये जो सुबह हुआ था ना, तो अब 2 बज गए हैं और मेरे को 3 साढ़े 3 बजे दोबारा उठना है, नहाना है, फिर पूजा करनी है, सेवई बनानी है, मिठाई बनानी है, और फिर मेरी काजू कतली बनाना। काजू कतली बना, हलवाई बना दूँ, हलवाई बन जाऊँ मैं। हलवाई बन जा। तो गाइस अभी इस ब्लॉग का करते हैं बहुत यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। 2 से 3 बार मैं मार्केट होकर के आई हूँ, और मार्केट में इतनी ज़्यादा भगदड़ थी, मतलब भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि कुछ ढंग से लेना भी नहीं हो पाया, और बहुत मतलब जाना भी ऐसे वेस्ट सा हो गया। उसके बाद आकर के मेरे को फेशियल करना था, जिन्होंने मेरे को मेहंदी लगाई थी एक हाथ पे, पहले फिर मैंने उनका फेशियल करा, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक हाथ पे मेहंदी लगा दी थी। इतने में फिर भैया आ गए थे, तो फिर एक उन्होंने बोला था कि वो कल लगा देंगी। ये देखो बैक साइड पे ये लगी है मेहंदी। तो फिर ट्राई करते करते मैंने खुद से लगा ली। ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, बाकी मैंने ट्राई करा है खुद से लगाने के लिए, ये मैंने खुद से लगाई है। और ये इंस्टेंट वाली मेहंदी आ गई, जो कि लगाते ही खुद से पपड़ी बन बन करके, देखो ये पपड़ी बन बन करके ना खुद से निकलती जा रही है। और 2 बज गए हैं, फटाफट से चेंज वेंज करती हूँ मैं, और इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग रुको। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, आपको मेरी ज़्यादा मेहंदी अच्छी लग रही है फिर मम्मा की अच्छी लग रही है? प्लीज वोट मी, प्लीज। बाय। 2 बज गए हैं रात के, सो जाओ अब जाके जल्दी। तो गाइस इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, और बेटू को मेहंदी लगाते लगाते ना मेरे भी फेस पे आ गई थी। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरू करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।